चलो हाय गाइस। देखो पिछले लेक्चर में क्या था, पिछले लेक्चर में हम लोग अल्केन का से नेमिंग लिखना स्टार्ट किया था और उसमें काफी सारे एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग अल्केन के ग्रुप में लगता है कि मैक्सिमम एग्जाम्पल हम लोग देख ही लिए थे। जो अल्केन के बेस पे क्वेश्चन जितना बनता है नोमेनक्लेचर के लिए उतना कर ही लिए थे। दो तीन एग्जाम्पल आज इस लेक्चर में हम रिपीट करते हैं, फिर अल्केन और अल्काइन हम लोग नेमिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग सीखे थे। आज दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज ये अल्केन भी है और इसको थोड़ा हम लोग करते हैं, है ना। इसको किस तरह से करते हैं तो देखो, आईपीसी नाम लिखने के लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ क्या करना होता है, पैरेंटल का सिलेक्ट करना होता है। और पैरेंटल सिलेक्ट करते समय क्या ध्यान में देना होता है, मैक्सिमम कार्बन इन ए चेन। तो इसको थोड़ा सा देखो, पैरेंटल सिलेक्ट करो, इसको नाम लिखने की कोशिश करो और मैं सिलेक्ट करता हूँ, नाम लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो पैरेंटल सिलेक्ट करते समय हम लोग क्या करते हैं, एक इंड से दूसरा इंड पे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि एक इंड से दूसरा इंड पे मैक्सिमम कार्बन किस में आ रहा है। कौन करते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7। सर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 7, तो सर 7 बना होगा। अच्छा एक चीज आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ आओ या यहाँ से यहाँ आओ, दोनों में क्या मिल रहा है, 7 7 मिल रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से यहाँ लो या यहाँ से यहाँ लो। ठीक, अच्छा यहाँ से देख चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ भी 7, यहाँ से यहाँ भी 7, यहाँ से यहाँ भी 7। ठीक है, और हर जगह से 7 मिल रहा है और सब्ट्रीट्यूएंट्स भी उतना ही मिल रहा है। अगर यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो 1 और 1 2 सब्ट्रीट्यूएंट्स और 1 3 सब्ट्रीट्यूएंट्स। अगर यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 सब्ट्रीट्यूएंट्स मिलेगा। या यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ भी सिलेक्ट करोगे तो सब्ट्रीट्यूएंट सेम मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो हम लोग सब्ट्रीट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग नंबर पैरेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक, कि कौन सा मेरा पैरेंट होगा, जिसमें सब्ट्रीट्यूएंट ज्यादा होगा उसको लोग प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन सब्ट्रीट्यूएंट भी सेम है तो किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस बात को समझते हुए हम इसको पैरेंटल सिलेक्ट कर लिए, इसको पैरेंटल हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग किधर से करें तो खुद से देखो, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स मिलेगा, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स मिलेगा। कैसे भी नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबरिंग करते हैं सर 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया। अब देखो ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ बोलो, इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ। तो इतना बड़ा ग्रुप को हम लोग नाम तो नहीं लिख पाएंगे। अगर एक कार्बन होता तो मिथाइल बोलते, 2 कार्बन होता तो इथाइल बोलते, लेकिन 4 कार्बन लगा हुआ है। तो इसको कैसे नाम लिखेंगे, तो आपको मैंने बताया था पैरेंटल सिलेक्ट करते समय कॉम्प्लेक्स सब्ट्रीट्यूएंट्स में भी हम लोग क्या करते हैं, पैरेंटल सिलेक्ट करते हैं। सब्ट्रीट्यूएंट्स के अंदर सब्ट्रीट्यूएंट्स मिला तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्ट्रीट्यूएंट्स। ठीक है, तो मैंने ये भी बोला था कि जिस मॉलिक्यूल को तुम नाम नहीं लिख पाओगे तो उसको क्या करो, पैरेंटल सिलेक्ट करो, उसमें भी पैरेंटल सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको भी पैरेंटल सिलेक्ट कर सकते हैं। सर इसको पैरेंटल सिलेक्ट कर लो तो देखो, ये कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन की पैरेंट चेन हो गया और ये क्या हो गया, सब्ट्रीट्यूएंट्स। ये मेन पैरेंट चेन, इसका सब्ट्रीट्यूएंट से पूरा का पूरा, और ये पैरेंट चेन है। ठीक है, इसका सब्ट्रीट्यूएंट ये हुआ, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्ट्रीट्यूएंट्स के एग्जांपल हो गया। अब इसको नाम कैसे लिखेंगे तुम देखो ध्यान से। सर ये सब्ट्रीट्यूएंट्स है, ये भी सब्ट्रीट्यूएंट्स है ना। 2 सब्ट्रीट्यूएंट्स है, कितने कितने नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। 2 के लिए डाई करेंगे, यूज करेंगे, और दोनों को दोनों इथाइल, इसलिए डाई इथाइल। ठीक, ये सब्ट्रीट्यूएंट्स बहुत बड़ा सब्ट्रीट्यूएंट्स है ना। जब कॉम्प्लेक्स सब्ट्रीट्यूएंट्स के फॉर्म में अगर देखेगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। तो बताओ ये सब्ट्रीट्यूएंट्स पूरा सब्ट्रीट्यूएंट्स कहाँ लगा हुआ, 4 पे। तो लिखेंगे 4 है ना, डैश ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, 4 ब्रैकेट। जब कॉम्प्लेक्स सब्ट्रीट्यूएंट्स देखें तो कॉम्प्लेक्स सब्ट्रीट्यूएंट्स को आप ब्रैकेट में नाम लिखा करो। किसमें लिखना है, ब्रैकेट के अंदर उसको रख देना होता है। ये बहुत बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिख रहा है तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और ये पूरा कहाँ पड़ा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, इसलिए 4 के साथ हम लोग ब्रैकेट लिख लिया। अब इसके बाद जैसे ये मेन पैरेंट चेन के लिए सब्ट्रीट्यूएंट्स होता है, तो ये भी पैरेंट चेन के लिए सब्ट्रीट्यूएंट्स है, इसको भी नंबरिंग कर दो, 1 नंबर और 2 नंबर। एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स सब्ट्रीट्यूएंट्स में हम लोग नंबरिंग जो करते हैं, जो मेन पैरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है वहीं से उसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि चाहे उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो सब्ट्रीट्यूएंट्स के अंदर, अगर जो मेन पैरेंट चेन जो लगा हुआ है उस मेन पैरेंट चेन से जो डायरेक्ट कार्बन लगा हुआ होगा, नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्ट्रीट्यूएंट्स में जब हम लोग नंबरिंग करते हैं
तो जो मेन पेरेंट से जो कार्बन है उसी कार्बन से हम लोग नंबरिंग करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा। तो मेन पेरेंट ये कार्बन स्टार्ट था, टोटल 2 ही कार्बन था, इसलिए यहां से स्टार्ट किए 1 नंबर, 1 दिए 2 नंबर। अब इसको नाम लिखने के लिए हमने कैसे लिख रहे हैं, 4 पे पूरा पूरा लगा हुआ, तो 4 लिख लिए। ये दोनों के दोनों मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे 1,1 1,1 क्योंकि दोनों 1 पे लगा हुआ, डाई मिथाइल, ठीक है। और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं बोलो, इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ये ब्रैकेट बंद, मतलब इस मॉलिक्यूल की ये क्या हुआ, कंप्लीट नाम हुआ। और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स और ये सब्स्टिट्यूएंट्स है सर, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स ये है 3,4 डाइमिथाइल, और ये सब्स्टिट्यूएंट सर ये है। हम आपको ये नोमेनक्लेचर क्यों सिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको एक छोटा सा कांसेप्ट है, इस बात को समझना। ये हमारा पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हुआ, जितना ये मेन पेरेंट चेन था, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स का मैं यहाँ पर लिख करके दिखा दिया। अब बात ये चीज है कि पहले मैं इसको लिखूं कि पहले मैं इसको लिखूं, पहले मैं इसको लिखूं कि पहले मैं इसको लिखूं। तो एक बात तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग यूज नहीं करते, डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। तो मतलब कि इसको हम लोग डी को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे, इथाइल को लेंगे। ये दोनों क्या है सर, इथाइल है। लेकिन अगर ब्रैकेट में डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो ब्रैकेट में डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर है तो डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर वही डाई ट्राई अगर ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। तो अब आओ तो खुद से देखो सर, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये जो है डाइथाइल जो है ये सर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, मतलब इसका डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना नहीं है, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई है। सर ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब डी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, तो सर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो बताओ ई और डी में सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डी आता है। मतलब कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये सब्स्टिट्यूएंट्स में आईपीसी नाम लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे और इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो अगर ये चीज हमें पता चल गया तब इसको हम लोग नाम लिख सकते हैं। अब इसको अरेंज कर दो, कैसे अरेंज करेंगे भाई, तो देखो इसी पे लिख लो हम लोग, देखिए स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो ये तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, पहले इसको लिखना है, ठीक है। तो चलो ये लिखा हुआ कहीं है, क्या लिखा हुआ 4 पे 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। अब इसके बाद इसको लिखो सर, क्या होगा 3,5 डाई मिथाइल। अब देखिए पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया और इसका भी नाम हो गया। इसको हम लोग पहले लिखे और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग बाद में लिख रहे हैं। क्यों लिखे ये इस तरह के नाम, आपको मैं अभी तुरंत कंसेप्ट क्लियर किया भाई कि इसको पहले क्यों लिखो, इसको बाद में क्यों लिखा, है ना। इसी दोनों को क्लियर करने के लिए स्टार्टिंग से हमारा पॉइंट अभी चल रहा था। अब इसके बाद सारा सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हो गया तो लास्ट में किसका नाम लिखते हैं भाई, पेरेंट चेन का। टोटल कितने कार्बन है सर, 7 कार्बन है, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा बोलो, हेप्ट। 7 के लिए क्या हो जाएगा बोलो, हेप्ट। और टोटल ये सर क्या है, अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, एन, इसका नाम हो जाएगा एन। मतलब करेक्ट नाम इसका क्या हो गया, 4 पे 1,1 क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों 1 पे है, तो 1,1 डाइमिथाइल और 2 कार्बन के लिए हमने क्या कर दिया, इथाइल कर दिया। सर ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्या हो गया बंद। इसके बाद ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स था, कहां था, एक 3 पे था और एक 5 पे था, तो 3,5 सॉरी देखिए ये हाँ ठीक है, 3,5 डाई इथाइल, क्या है 3,5 डाई इथाइल, दोनों इथाइल है ना, इसलिए मैंने क्या लिखा 3,5 डाई इथाइल और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, ये इसका करेक्ट नाम। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, ये भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखो, इसको कैसे नाम लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे नाम लिखेंगे देखना। तो सबसे पहले जो है ना, अरे इसको मैं यहां पर ड्रॉ करो, आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, देखो कैसे होगा इस तरह से। अब तुम खुद से लिखो सर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो अगर यहां से सेलेक्ट करेंगे तो 1 और 1 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा सर, 1 2 3 4 5 6 7।
अगर यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो एक और एक दो सब प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन एक ऑप्शन और देखो, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो कितना सब प्रेफरेंस मिल रहा है आपको? अगर यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ भी 7 मिल रहा है, लेकिन सब प्रेफरेंस कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सब प्रेफरेंस मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से यहाँ जब पैरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो सब प्रेफरेंस क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर पैरेंट चेन में सेम हो जाए तो सब प्रेफरेंस के प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ से यहाँ में 2 सब प्रेफरेंस मिल रहा था, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर रहे थे तो 1 2 और 1 3 सब प्रेफरेंस मिल रहा था, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किए तो टोटल कितना मिल रहा है? 6 सब प्रेफरेंस मिल रहा है। इसीलिए हम लोग पैरेंट चेन किसको सेलेक्ट करेंगे? किसको सेलेक्ट करेंगे बताओ? यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो देखो पैरेंट चेन मेरा कौन सा होगा? ये वाला पैरेंट चेन में कौन सा होगा सर? बोलो, ये वाला मेरा पैरेंट चेन होगा। नंबरिंग कहां से करेंगे? आप यहां से भी कर लो तो यहां से भी कर लो, दोनों आइडेंटिकल है सर। एक नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7, टोटल 7। अब बताओ, एक सब फ्रीक्वेंसी है, एक सब फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है सर? इथाइल। ये क्या है सर? बोलो, इथाइल। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। ठीक, अब 2 नंबर पर एक सब फ्रीक्वेंसी ये है, एक सब फ्रीक्वेंसी है, एक सब फ्रीक्वेंसी ये है, एक सब फ्रीक्वेंसी है। टोटल कितना सब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिख रहा है? 4। और चारों चलो क्या है सर? मिथाइल। तो सर एक बात देखो, क्या क्या जितना सब फ्रीक्वेंसी उसको एक जगह लिख लो, फिर उसके बाद अरेंज करो। सर ये 3,5 डाई इथाइल, ये दोनों सब फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हो गया? 3,5 डाई इथाइल, एक सब फ्रीक्वेंसी मिला। ये वाला कौन कौन सा? 1 और 1 2, ये भी सब फ्रीक्वेंसी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो 2,2, क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 बार हमने लिखा। मिथाइल था। उसके बाद 6 नंबर पर भी 2 सब फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,6। ठीक है, टोटल कितना बार हो गया? 4 बार। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा। किसको यहाँ क्या यूज करेंगे? टेट्रा। और चारों क्या है सर? मिथाइल, इसलिए लिखेंगे टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। अब तुम खुद से बताओ सर, अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लेते नहीं है, मतलब इसका डी भी नहीं लेंगे और इसका टेट्रा भी नहीं लेंगे। इसका क्या लेंगे? इथाइल, और इसका क्या लेंगे? मिथाइल। तो इथाइल में ई लेटर और मिथाइल में एम लेटर। पहले कौन आएगा? ई। जब ई आएगा मतलब कि आईपीसी नाम लिखते समय इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पहले, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाद में। तो चलो बात हो गया, क्लियर, कंफर्म हो गया। पहले इसको लिखना, तो ये लिखेंगे पहले, ठीक है, इथाइल को पहले। तो कहां सर? 3,5 डाई इथाइल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसका मिथाइल का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,2 6,6 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल। टोटल कितना कार्बन है सर? 7। 7 के लिए क्या हो जाएगा? बोलो, हेप्ट। और अल्केन है तो ए नहीं आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर ए। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा बताओ? हेप्टेन हो जाएगा। ठीक, क्या ये बात समझ में आया? अगर आया तो जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देखो। एक क्वेश्चन हम लोग और देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये देख लो। ठीक है, यहाँ पे एक जो है, एक मिथाइल है और यहाँ पे एक आइसोब्यूटाइल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी एक इस तरह से है। ठीक, मान लो ऐसा है, एक यहाँ पे भी ऐसा है। चलो इसमें भी देखो, इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट लगा हुआ, इसको भी सीख लो, फिर इसके बाद हम लोग अल्केन पर चलेंगे। ठीक है, अगर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर यहाँ से कितना मिल रहा है? 9। आई थिंक इसके अलावा कहीं पे भी तुम जाओगे, कहीं से कहीं एक दूसरे पे जाओगे तो इससे ऐसा लगता है कि इससे कम ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो थोड़ा चलो टाइम को बचत करते हुए हम लोग डायरेक्ट इस पे नाम पे आते हैं। आप खुद से इसको आप खुद से भी ट्राई करना। यहाँ से यहाँ के अलावा किसी दूसरे इंड पे जाओगे तो आपको 9 से कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार चेक भी कर सकते। चलो यहाँ से वहां जाकर के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। यहाँ से यहाँ कितना मिल रहा था? 9 मिल रहा था। तो मैक्सिमम कार्बन इन द चेन, दिस इज योर पैरेंट चेन। तो इसको मान के हमने यहाँ पे पैरेंट चेन सिलेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन के देने के पीछे कारण क्यों था?
क्या रीजन है मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा एक लॉजिक यहाँ से निकल करके आएगा जो आपको समझाना चाह रहे हैं, जो कभी यूज आ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन आपको दिया गया था। अब एक बात को समझो, नंबरिंग कहाँ से करें सर, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पर सब फ्रीक्वेंस, यहाँ से करेंगे तो 1 2 पर सब फ्रीक्वेंस। क्लियर हो गया कि सर लिस्ट नंबर मिलना चाहिए सब फ्रीक्वेंस के, नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगा। 1 नंबर 2 नंबर सर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर। अगर नंबरिंग किसी को दिक्कत है तो मेरा इससे पहले वाला जो लेक्चर है आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए कि नंबरिंग कैसे करते हैं। पहले नंबरिंग देखिए तब इस वीडियो को देखा कीजिए। आपको पूरी की पूरी हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया जा रहा है एग्जांपल के साथ, बहुत सारे एग्जांपल भी दिया जा रहा है। तो अगर कोई लेक्चर आगे वाला समझ में नहीं आ रहा तो उसका पिछला लेक्चर जरूर आप देखें, ठीक है। ये चीज आ गया, समझ में आ रहा है कि? अच्छा, आपको ये भी पता है कि सर इसको भी हम लोग पैरेंटल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अभी जस्ट हम लोग किए थे। जब इतना बड़ा कंपाउंड का नाम नहीं लिखेंगे तो इसको भी नंबरिंग से हम लोग पैरेंटल सेलेक्ट कर लेते। सर सेलेक्ट कर लिए, नंबरिंग यहाँ भी करेंगे सर 1 नंबर 2 नंबर, सर 1 नंबर 2 नंबर। अब एक बात को समझो, ये दोनों के दोनों कहाँ आएगा सर, ब्रैकेट के अंदर आएगा। दोनों के दोनों कहाँ आएगा सर, ब्रैकेट के अंदर। मान लो कि 4 पे है, 4 पे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है सर, 1,1 डाइमिथाइल, ठीक। और यही चीज 6 पे भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 पे आ रहा है 1,1 डाइमिथाइल, ठीक। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आ गए। ये तो मैं आपको जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल में समझाया था कि ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो हमेशा कहां आता है, ब्रैकेट के अंदर आता है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स था, कहां, 4 पर था। 4 पर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स था उसको मैंने नाम लिख दिया सर। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक और एक 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों 1 पे है, इसलिए 1 1 2 बार यूज करेंगे तो डाई हुआ, और दोनों दोनों मिथाइल था तो मिथाइल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मिथाइल, आगे देखो, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इथाइल, ठीक है ना। ये हो गया इसका नाम, मिथाइल इथाइल। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स से मिथाइल तो मिथाइल लिख दिए, और 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल, तो इथाइल बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है, 6 पे भी यहाँ पे देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स था, दोनों 1 पे था तो 1 1 डाइमिथाइल लिख दिए, दोनों दोनों मिथाइल था, और 2 कार्बन के लिए हम लोग इथाइल कर दिया, ठीक। अब एक बात को समझना, और ये भी क्या है सर, मिथाइल है, ये भी क्या है बोलो, मिथाइल है। एक 2 नंबर पे मिथाइल है और दूसरा एक 7 नंबर पे मिथाइल है सर। एक 2 नंबर पे मिथाइल है और दूसरा एक 7 नंबर पे मिथाइल है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया बोलो, डाइमिथाइल। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कंसीडर करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये स्टार्ट हो रहा है एम से, ये स्टार्ट हो रहा है डी से, तो इतना तो श्योर है कि ये दोनों इससे पहले आएगा। नाम लिखते समय इसको पहले लिखेंगे और इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, बराबर है। लेकिन अब यहाँ पर एक नया चीज को मैं समझा रहा हूँ, नया टर्म को समझा रहा हूँ, उस चीज को समझिएगा, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। अगर मान लो कि ब्रैकेट के अंदर कोई चीज अगर सेम मिले, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज अगर सेम मिले और अगर वो 2 बार दिख रहा है, एक और एक 2 बार दिख रहे हैं, तो अब इसके लिए हम लोग 20 ट्रीस को यूज करते हैं। 20 ट्रीस किस, इस तरह के वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। 2 के लिए यूज करते हैं हम लोग 20, 3 के लिए यूज करते हैं हम लोग ट्रीस, 4 के लिए यूज करते हैं हम लोग को, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सर, किस, इस तरह से हम लोग टेट्रा किस, इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। अब देखो ये 2 बार है ना, और दोनों के दोनों क्या है सर, सेम है, तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे सर 20। अगर ये ब्रैकेट के अंदर, ये भी ब्रैकेट के अंदर, एक और ब्रैकेट के अंदर आता जो तीनों सेम होता, तो हम इसके लिए यूज करते हैं ट्राइस। क्या यूज करते बोलो, ट्राइस यूज करते हैं। तो अगर कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर हो, है ना, 1 से 2 बार ब्रैकेट के अंदर हो और दोनों के दोनों सेम हो, तो हम लोग 20 ट्रीस टेट्रा किस को हम लोग यूज करते हैं। 2 है तो 20, 3 है तो ट्रीस और 4 है तो टेट्रा किस को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर है तब, अगर ब्रैकेट के बाहर जो है और अगर सेम बार रिपीट हो रहा है, 1 या 2 बार या 3 बार हो रहा है, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर है और 2 बार यूज होता है तब हम लोग 20 वर्ड लगाते हैं। तब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो नाम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इतना तो श्योर है कि लिखना तो पहले इसी दोनों पे है, तो लिखेंगे 4 कॉमा, ध्यान देना, लिखेंगे 4,6, अब इसके बाद लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे 20। अब हो गया सर कंप्लीट। अब जो चीज है ब्रैकेट के अंदर उसको 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 20 आपने बोल दिया, 20 मतलब 2 बार हो गया। अब एक को लिख लो सर 1,1 सर डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और क्या सर, इथाइल, ब्रैकेट बंद, ठीक। दोनों को दोनों सेम था और दोनों ब्रैकेट में था इसलिए 20 लगा दिया गया।
और इसीलिए 2 बार नहीं लिख करके हमने एक ही बार इसको लिखा है, क्योंकि 20 का मतलब पता चल गया कि सर यही वाला जो चीज है 2 बार, वो सर ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, और दोनों कहां लगा हुआ होगा, 4 और 6 पे, 4 और 6 पे लगा हुआ होगा। अब उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2,7 डाई मिथाइल, 2,7 डाई मिथाइल लिखेंगे। अगला सब्जेक्ट 2,7, देखो 2,7 डाई मिथाइल, ठीक है। और पूरा पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गया बोलो, कंप्लीट। अब टोटल कार्बन कितना है सर, 9, तो 9 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, नोनेन। क्या लिखेंगे बोलो, नोनेन। 9 के लिए क्या हो गया, नॉन। और अल्केन है तो अल्केन के लिए क्या हो गया, एन। सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, एन। इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स एन हो जाएगा, तो टोटल पूरा नाम क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हुआ, 4,6 20 1,1 डाइमिथाइल इथाइल 2,7 डाइमिथाइल और नोनेन, कंप्लीट नेम होगा। दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये नोमेनक्लेचर देने का मतलब मेरा क्या था, एक समझाना था 20 ट्रीस, और इस वर्ड को समझाना था कि 20 का भी यूज करते हैं, डाइमिथाइल का भी यूज करते हैं, ट्राइमिथाइल का भी यूज करते हैं। तो चलो यहाँ से फिर आप इस तरह से अल्केन का नोमेनक्लेचर जहां भी मिलेगा, मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है आपको समझने के लिए या किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं आईयूपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन। अब हम लोग अल्कीन और अल्काइन का आईयूपीएक नेम देते हैं। जैसे देखो पहला एग्जांपल, पैरेंट चेन सिलेक्शन करना तो सिखा दिया हूं, नंबरिंग भी सिखा दिया हूं। मान लो आपके पास इस तरह से कोई एक मॉलिक्यूल है, ये पैरेंट चेन है, ये कंपाउंड्स है, इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करो तो ठीक है सर। मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए हम लोग पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए हम लोग पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड के नंबर कम मिलना चाहिए। हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर दिक्कत है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें सारे क्लियर किया गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन कैसे करते हैं, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन कैसे करते हैं। तो नंबरिंग आइडेंटिफिकेशन दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबरिंग सर यहीं से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड के एक नंबर मिल रहा है, 2 3 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स आपको नहीं दिख रहा, तो डायरेक्ट रूट वर्ड से स्टार्ट करो। टोटल कार्बन कितना है, 4। 4 का रूट वर्ड कितना होगा, क्या होगा, ब्यूट। समझ में आ रहा है कि नहीं। और डबल बॉन्ड कहां पे है सर, 1 पे है, क्या लिखेंगे 1 इन। क्या लिखेंगे 1 इन। 4 के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट। और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहां लगा, 1 पे, तो 1 इन। डबल बॉन्ड बोले तो अल्कीन। अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ईएनई, इसलिए 1 इन लिखा हूं। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होगा, ईएनई, इसलिए ईएनई लिखा हूं। कहां है सर, डबल बॉन्ड 1 पे है ना। अगर 1 और 2 में अगर पूछे कि कहां पे लगा हुआ, तो इसमें से भी कम नंबर देख लो। 1 और 2 में कम नंबर कौन है सर, 1, इसलिए 1 पर बोलेंगे, 2 पर इसको नहीं बोलेंगे। ये पहला एग्जांपल हुआ। सर दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो दूसरा एग्जांपल सर, दूसरा एग्जांपल मान लो कि आपके पास यही सेम चीज ऐसे रहता, ठीक, पैरेंट चेन। सर नंबरिंग कहां से करें, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे सब्स्टिट्यूएंट्स के जितना भी मिल जाए। अगर पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट्स के, तो पहला प्रोडक्ट हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के देते हैं, ऑलरेडी सिखा चुके हैं। सर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। सर आईयूपीसी नाम लिखते समय पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, और प्रीफिक्स सब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स। तो पहले इसको लिखेंगे, ये कहां लगा हुआ, 3 पे, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। ये क्या है सर, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। 2 कार्बन होता तो क्या बोलते हैं, इथाइल। 3 मिथाइल, टोटल कितना है, 4। 4 के लिए क्या हो गया बोलो, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। सर 3 मिथाइल। सर सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म, अब उसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड। सब्स्टिट्यूएंट जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो रूट वर्ड में 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। सर ब्यूट, ठीक। डबल बॉन्ड किया है इसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड कहां है, 1 पे, तो क्या लिखेंगे सर, 1 इन। क्या लिखेंगे बोलो, 1 इन। आप चाहो तो 1 के लिख भी सकते हो और 1 को नहीं भी लिख सकते हो। आप चाहो तो 1 के लिख भी सकते हो और 1 को नहीं भी लिख सकते हो। अगर कोई अगर स्टूडेंट ऐसे लिखता है, क्या लिखता है सर, 3 मिथाइल ब्यूट, और 1 को हटा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन।
तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखो, आगे देखो, मान लो कि आपके पास तीसरा एग्जांपल है, आपके पास ये स्ट्रक्चर ले लो, यहां ले लो सर, ये स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है। पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, ये होगा सर, नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड पे कम नंबर मिलना चाहिए, इधर से करेंगे तो 1 2 पर मिलेगा, 1 2, इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 पर मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स तो है, लेकिन डबल बॉन्ड के कितना नंबर पे है सर, 3 नंबर पे है, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना था, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड को कम मिलना चाहिए पहला, अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों हो तो पहले डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स चाहे जितना मिलना है मिल जाए, तो यहां से करें तो सब्स्टिट्यूएंट्स से कम मिल रहा था, लेकिन डबल बॉन्ड पे ज्यादा मिल रहा था, तो ये गलत है, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहां से करेंगे तो 1 2 पर मिल रहा था, इसलिए नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग और इधर से करेंगे सर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5। अब आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स, एक 2 कार्बन वाला है जिसको इथाइल बोलते हैं, और एक ब्रोमो है जिसको ब्रोमो बोलते हैं, Br है जिसको हम लोग ब्रोमो बोलते हैं। तो बताओ इथाइल और ब्रोमो में पहले कौन आएगा, B आएगा, ब्रोमो आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, इसलिए हम लोग ब्रोमो लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 पे ब्रोमो, ठीक सर। 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल। टोटल कितने कार्बन है सर, 5। सब्स्टिट्यूएंट्स कंप्लीट, और जब सब्स्टिट्यूएंट्स कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं पहले। तो टोटल कितना कार्बन है, 5। 5 का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट सर, पेंट, ठीक। डबल बॉन्ड है, इसके बाद डबल बॉन्ड कहां है, 2 पर, तो क्या लिखेंगे, 2 इन 2। ये इसका क्या होगा बोलो, कंप्लीट नाम हो जाएगा। अगला देखो, फोर्थ एग्जांपल, मान लो कि अगर आपके पास इस तरह से नेमिंग है, इस तरह से नेमिंग है सर, Cl है सर, Br है, इस तरह से पैरेंट चेन है, तो इस तरह से कंपाउंड्स हैं। पैरेंट चेन सिलेक्ट करो, ये आपका पैरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, यहां से करेंगे तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 पर डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ, दोनों कहां लगा हुआ सर, 5 नंबर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक ब्रोमो है, एक क्या है बोलो, क्लोरो है। तो ब्रोमो और क्लोरो में पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, क्योंकि ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है और क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, B आता है, तो इसको लिखेंगे 5 ब्रोमो 5 क्लोरो। जैसे ब्रोमो कंप्लीट हुआ तो अगला सब्स्टिट्यूएंट्स 5 पे ही है, 5 क्लोरो। और अब तुम बताओ, जब रूट वर्ड अगर सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हो जाता है तो फिर नेमिंग किससे स्टार्ट करते हैं, रूट वर्ड से। टोटल कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए क्या है, इसके हेक्स। लेकिन अब ये हेक्स नहीं रहेगा, इसको हम लोग हेक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे, है ना। क्यों हेक्सा बोलेंगे, ध्यान से सुनना यहाँ पे बात के। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ध्यान समझना, अगर डबल बॉन्ड एक बार से अधिक बार अगर पैरेंट चेन में दिखे तो हम लोग रूट वर्ड में ए लगा देते हैं, हमेशा फिक्स है। अगर डबल बॉन्ड एक बार से अधिक बार दिखे, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, तो हम लोग रूट वर्ड में क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। अब इसको हेक्स नहीं बोल करके हेक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे। सर डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिख, तब फिर क्या रूट वर्ड में ए लगाएंगे, नहीं, सेम टाइप्स के होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम लोग ए रूट वर्ड में लगाते नहीं। मतलब अगर डबल बॉन्ड है, सेम टाइप्स के कोई भी मल्टीपल बॉन्ड एक से अधिक होना चाहिए। सिंपल में अगर बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है। तो अगर सेम टाइप्स के मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तब जाकर के रूट वर्ड हम लोग ए लगाते हैं। तो 2 डबल बॉन्ड था इसलिए हम लोग ए लगा दिए। ये अब क्या हो गया, हेक्सा। और दोनों डबल बॉन्ड कहां है, एक 2 पर और एक 3 पे है, तो लिखेंगे 2,3 और 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड है तो इसके सफिक्स क्या हो जाएगा, ENE, इसलिए लिखेंगे डाई ENE। बात समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, मान लो जैसे, अब हो सकता है अगर आपको ये मिल जाए सर, एक ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए और एक डबल बॉन्ड मिल जाए, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे एक इथाइल मिल जाए,
ठीक है, इस तरह से मिल जाए, राइट। अब हो यहाँ पर एक और ले लो, चलो NO2 ले लो सर, NO2 ले लो, ठीक। पेरेंट चेन सिलेक्ट करो सर, ये पेरेंट चेन होगा, ये पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग कहां से करेंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड सर यहाँ पे दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है ना, मल्टीपल बॉन्ड एक नंबर पे, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे सर, डबल बॉन्ड साइड से करेंगे सर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब देखो ये है नाइट्रो और ये है इथाइल, तो ये नाइट्रो इथाइल में पहले कौन आएगा, इथाइल। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 इथाइल सर, 2 नाइट्रो सर। जैसे इथाइल कंप्लीट हुआ तो अगला सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है बोलो, NO2। कहां लगा हुआ, 2 पे, 2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अब सब्स्टिट्यूएंट्स टोटल कंप्लीट, अब किससे स्टार्ट करेंगे, रूट वर्ड। टोटल रूट वर्ड कार्बन कितना, 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स, क्या यूज करेंगे, हेक्स। अब यहाँ पर हेक्सा यूज नहीं करेंगे, हेक्सा क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पर सेम टाइप्स के मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अलग अलग मल्टीपल बॉन्ड है ना, अलग अलग मल्टीपल बॉन्ड, इसलिए सेम टाइप के नहीं है। सेम टाइप्स के मल्टीपल बॉन्ड अगर दिखे, जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही दिखे, कितना, 2 बार या 3 बार। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड ही दिखे, कितना, 2 या 3 या 4 बार, मतलब एक बार से अधिक बार सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड है, तब हम लोग रूट वर्ड पे ए लगाते हैं। यहाँ पर एक बार डबल बॉन्ड है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग ए यहाँ पर नहीं लगाएंगे। लेकिन इसमें से कोई एक और अगर बॉन्ड आ जाता, डबल बॉन्ड ही आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड ही आ जाए, तो सेम टाइप के 2 बार मिल जाता, तब हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्या लगेगा, हेक्स लगेगा। इसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, है ना, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग YN से लिखते हैं, आयन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड को हम लोग ENE बोलते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में जब लिखने की बारी आएगा IUPAC नेमिंग, तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड के लिखते हैं और लास्ट में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के लिखते हैं। तो कहने का मतलब है पहले हम लोग किसके लिखेंगे, डबल बॉन्ड के बारे में। तो डबल बॉन्ड के बारे में लिखेंगे, तो डबल बॉन्ड कहां है सर, 1 पे, 1 को तो लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पर हेक्स, डबल बॉन्ड का ENE होता है, तो डायरेक्ट बोल दो हेक्सीन, ठीक है। और उसके बाद सर ट्रिपल बॉन्ड है, कहां ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, YNE, तो यहाँ पे लिखेंगे सर YNE, क्या लिखेंगे, YNE। अब इसका क्या होगा, कंप्लीट नाम। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये नेमिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर सफिक्स ध्यान रखिएगा, अगर सफिक्स A E Y O U अगर सफिक्स इस लेटर से स्टार्ट हो, ध्यान रखिएगा, अगर सफिक्स इस लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके बगल वाला ई जो है ना हमेशा कैंसिल हो जाता है, हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे आपने क्या लिखा लास्ट में, YNE लिखा, क्या लिखा, YNE, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, YNE, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, ENE, ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो Y आया सर, इससे सफिक्स स्टार्ट हुआ, तो इसके बगल में जो ई जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसल, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। अब जाकर के ये नाम हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर आप ई लगा करके रखते तो नाम ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें से किसी भी लेटर से अगर सफिक्स स्टार्ट होता है तो उसके बगल में अगर ई दिख रहा है तो ई हमेशा क्या हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, वहां पर वो ई कभी दिखेगा नहीं। अगर आप ई लिखते हैं तो मतलब आंसर आपको क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आप उसको करेंगे। मन, आपके पास ये है, ये है, ठीक है। इसको पेरेंट चेन सिलेक्ट करो सर, पेरेंट चेन ये होगा, पेरेंट चेन ये होगा, हो गया ना। अब इसके बाद देखो ये सब फ्रीक्वेंस और ये सब फ्रीक्वेंस है, ठीक है। नंबरिंग पहले कर लो, नंबरिंग तो इधर से ही दिख रहा है, बिल्कुल सर इधर से दिख रहा है सर। 1 नंबर 3 4 5 6 7 हो गया। ये दो सब फ्रीक्वेंस है, दोनों पे पोजीशन क्या है, एक 3 पे है, दूसरा 4 पे है, तो लिखेंगे, और दोनों इथाइल है, क्या लिखेंगे 3,4 डाई इथाइल, क्योंकि दोनों सब फ्रीक्वेंस क्या है बोलो, इथाइल है। तो 3,4 डाई इथाइल सब फ्रीक्वेंस खत्म हो गया। अब आ जाइए रूट वर्ड से, टोटल करो कार्बन कितना, 7 के लिए क्या यूज करेंगे बोलो, है। अब मुझे तुम खुद से बताओ, क्या मैं इसको हेप्ट लिखूं या हेप्टा लिखूं, हेप्ट लिखूं या हेप्टा लिखूं। तो यहाँ पर हेप्ट नहीं होगा,
क्या होगा, हेप्टा होगा। क्या होगा, हेप्टा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड 2 बार यूज किया गया है, मतलब सेम टेक्स्ट को मल्टीपल बॉन्ड 2 बार हो गया, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, हेप्टा लिखेंगे। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से पहले किसको लिखते हैं, तो आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि डबल बॉन्ड की नेमिंग पहले लिखते हैं। अब बताओ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ सर, 1 नंबर पर, दूसरा 2 नंबर पर। यहाँ पे लिखेंगे 1,2 डाइइन, क्या लिखेंगे, डाइइन। तो ये भी काम खत्म हो गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 5 पे, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, 5 ट्रिपल बॉन्ड की क्या होगा, सफिक्स YN, तो क्या होगा 5 हो गया। अब बताओ सफिक्स Y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसके बगल वाला जो यहाँ पर E है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल कर देंगे तभी हमारा क्या होगा बोलो, करेक्ट नहीं हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के केसेस में आया। कोई दिक्कत है नहीं, आगे देखो। हो सकता है रिंग और ओपन चेन के नेम लिखने की कोशिश करें, रिंग एंड ओपन चेन, रिंग एंड ओपन चेन। जैसे देखो मान लो आपके पास 3 कार्बन का रिंग है और 2 कार्बन का ओपन चेन है, ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, पैरेंट चेन सिखा चुका हूं ना, पैरेंट चेन सिखा चुका हूं कैसे करते हैं। ये पैरेंट चेन हुआ, ये इसके लिए क्या हो गया, सब्ट्रीटमेंट्स, नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि सब्ट्रीटमेंट्स के कम नंबर मिलना चाहिए। ये क्या हो गया, वो सब्ट्रीटमेंट्स में इथाइल है सर, इथाइल 1 पे इथाइल, ठीक। अच्छा सर 3 कार्बन का हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन की क्या बोलेंगे, प्रोपेन। लेकिन रिंग है तो रिंग में हम लोग लगा देते हैं साइक्लो, क्या बोल देते हैं बोलो, साइक्लो। रिंग में हम लोग क्या लगा देते हैं, साइक्लो लगा देते हैं। तो इसका कंप्लीट क्या नाम हो जाएगा बोलो, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा बोलो, साइक्लोप्रोपेन। जहां जहां भी रिंग देखो सिर्फ साइक्लो जोड़ दो, है ना, क्या जोड़ दो, साइक्लो जोड़ दो। बाकी 3 कार्बन तो प्रोपेन हो जाएगा, 4 कार्बन तो ब्यूटेन रहेगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा जैसे आप लोग नोमेनक्लेचर सीखे हो, ठीक है। आगे देखो, मान लो आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है ना, आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला है। बताओ पैरेंट चेन कौन सा होगा, एग्जैक्टली पैरेंट चेन यही होगा, एग्जैक्टली पैरेंट चेन क्या होगा सर, यही होगा। नंबरिंग कहां से करें, तो सर यहां से 1 नंबर 1 2 नंबर, क्यों, क्योंकि 1 नंबर पर डबल बॉन्ड और 1 नंबर पे सब्ट्रीटमेंट्स। अब ये बन गया सर सब्ट्रीटमेंट्स, है ना। ये पैरेंट चेन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग पैरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं, पैरेंट चेन सिखा चुका हूं, इसलिए पैरेंट चेन पर हम ज्यादा बार-बार जोड़ नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो पिछला जाके लेक्चर देख लीजिए, ठीक। ये अब हमारे लिए सब्ट्रीटमेंट्स है। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं ना, लेकिन साइक्लिक है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। तो सब्ट्रीटमेंट्स के लिए क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 पे साइक्लो पेंटाइल, ठीक। 1 पे क्या हो गया, साइक्लो पेंटाइल, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या बोलेंगे, इथीन, क्या बोलेंगे, इथीन। क्या नाम हो जाएगा, इथीन। इसका कंप्लीट ये नाम होगा। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथ, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथ, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, EN, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन, ठीक। देखो मान लो कि आपके पास ऐसे है, ये अब हमने क्या किया, डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर ले लिया, तो पैरेंट चेन मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जिसमें आएगा उसी को पैरेंट चेन लेते हैं, चाहे मैक्सिमम कार्बन हो या नहीं हो, मिनिमम कार्बन है कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड आना चाहिए। नंबरिंग ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा और एक 5 नंबर होगा 5 नंबर, ठीक है सर, ये 5 नंबर हुआ। ये सब्ट्रीटमेंट्स है और ये पैरेंट चेन है। ये सब्ट्रीटमेंट्स कौन सा है, इथाइल, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 इथाइल, 3 इथाइल। और ये 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या होगा, पेंट होगा ही, लेकिन साइक्लो लगेगा तो लिखेंगे साइक्लो पेंट, है ना। और डबल बॉन्ड कहां है सर, 1 पे है ना, तो 1 को तो हम लोग लिखते हैं, या तो 1 इन लिख दो या डायरेक्ट इन लिख दो, मतलब कि या तो 1 इन लिखो या तो डायरेक्ट पेंटीन बोल दो, बात दोनों क्या है सर, सेम है, क्योंकि 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट इसको बोल दो साइक्लोपेंटीन। क्या हो जाएगा बोलो, साइक्लोपेंटीन, ठीक।
देखो ये है, ठीक है, इसको पेरेंट से सिलेक्ट करो, ये पेरेंट चेन हो जाएगा। अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? इतना तो श्योर, जब भी नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड से करेंगे, या यहां से करें या यहां से करें। अब देखो यहां से करेंगे तो 1 2 3 1 2 1 2, एक पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, दूसरा कहां मिल रहा है 1 2 3 पे मिल रहा है डबल बॉन्ड। इधर से भी स्टार्ट करोगे तो देखो एक पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, दूसरा कहां मिल रहा है 2 3 पे मिल रहा है डबल बॉन्ड। या यहां से यहां स्टार्ट करो या यहां से यहां स्टार्ट करो, दोनों क्या बोलो सेम है। लेकिन एक बात को समझना, यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है सब्ट्रीट्यूएंट्स, क्या मिल रहा है सर? बी है। और 6 पे भी मिल रहा है सब्ट्रीट्यूएंट्स, क्या मिल रहा है सर? सी है। यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है सब्ट्रीट्यूएंट्स Cn, और 6 पे मिल रहा है सब्ट्रीट्यूएंट्स यहाँ पे Br, ठीक है ना। अब एक बात समझो, यहां से करेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे भी डबल बॉन्ड, आगे करेंगे तो 5 पे भी एक सब्ट्रीट्यूएंट्स, 6 पे भी एक सब्ट्रीट्यूएंट्स, इधर से भी किए तो सेम रिपीट है। लेकिन एक बात बताओ कि अब इधर से करें कि इधर से करें, तो अब खुद से बताना कि किधर से करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर दोनों सब्ट्रीट्यूएंट, अब इससे डिसाइड नहीं होगा, अब इससे सब डिसाइड होगा। क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, चेंजिंग इसमें आ रहा है क्योंकि दोनों सब्ट्रीट्यूएंट सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो कहीं से भी नंबरिंग कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब्ट्रीट्यूएंट्स अलग अलग है, तो जो सब्ट्रीट्यूएंट से अलग अलग है, जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा उसको कम नंबर डालेंगे, ठीक है। तो आप उधर से नंबरिंग करेंगे जहां से Br को नंबर कम मिलना चाहिए। तो इधर से करेंगे तो Br का नंबर कितना मिल रहा है? 6। इधर से करेंगे तो Br का नंबर कितना मिल रहा है? 5। मतलब कि ये वाला डबल बॉन्ड से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 1 6 नंबर। इस सारा की सारा कहानी आपको हम नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन में सिखा चुके हैं, आप देखेंगे ध्यान से। अब इसका नाम क्या होगा? पहले Br पे लिखो, फिर क्लोरो पे लिखो। 5 पे क्या होगा बोलो? ब्रोमो। 6 पे क्या होगा बोलो? क्लोरो होगा। उसके बाद क्या होगा? साइक्लोहेक्सा। क्या होगा? साइक्लोहेक्सा। हेक्सा आएगा ना, रूट वर्ड में 6 कार्बन है तो हेक्स हुआ, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। दोनों डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ? एक 1 और दूसरा 3 पे। क्या लिखेंगे? 1,3 डाई। ये इसका क्या हो बोलो? कंप्लीट नेम हो जाएगा। ये इसका क्या होगा बोलो? कंप्लीट नेम हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखो, तो ये आप इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो डाउट होगा आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनाइए। जैसे आप सिंगेज का बुक उठा लीजिए, सिंगेज का बुक ले लीजिए अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी करें, सिंगेज का अच्छा बुक है, एमटेक जी का अच्छा बुक है, या कोई जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान बुक आप लिख सकते हैं। एमएस चौहान की बुक बनाइए। जो डाउट होगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें बताइए, हम आपको जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपको पूरी हाइड्रोकार्बन का पूरे हाइड्रोकार्बन में अल्केन और एल्केन का नोमेनक्लेचर हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो आईपीसी नाम लिखने जाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स का आईपीसी नाम लिखने जा रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो, उसको नाम लिखने जा रहे हैं। जैसे अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको लिखा चुका हूं, कम से कम 10 11 12 फंक्शनल ग्रुप लिखा चुका हूं, सबको हम लोग नाम लिखेंगे। साइनाइड्स हो गया, अमीन हो गया, अमाइड हो गया, सबका हम लोग नाम लिखने अब यहां से जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। आईपैक नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप functional group containing अब हम लोग इसको नेमिंग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये नेमिंग जो होगा, सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे वो नेमिंग होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बोलो? C+OH। आज हम लोग इसका नेमिंग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका नेमिंग हम अगले वीडियो में देंगे, है ना, क्योंकि आज टाइमिंग हो चुका है, 40-45 मिनट से लेक्चर हो रहा है ना। इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा
उसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर का आपको नेमिंग आएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको कंप्लीट करेंगे तो अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर ईथर, इस तरह से सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोग नेमिंग करेंगे। तो वेट कीजिए अगला वीडियो का, अगला लेक्चर का। इसके बाद वाला जो लेक्चर जो है वहां से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको फुल लेक्चर आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का या फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।